हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए एंड टी। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th कॉमर्स का महाराष्ट्र बोर्ड का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। एंड अगर आपने पार्ट 1 स्टार्ट टू एंड नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच इट टू हैव कनेक्टिविटी। एंड यू कैन ऑलवेज चेक आउट द प्रैक्टिस पेपर्स जो हमने शॉर्ट्स में डाले हैं 11th और 12th दोनों के लिए। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वी आर मूविंग अहेड विथ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। One, two, three, four. In 1933, Sir Ragnar Frisch coined the terms microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from the Greek words micros and macros, respectively. तो हमने ग्रीक वर्ड पहले कहाँ सुना था? इकोनॉमिक्स। वो कहाँ से डिराइव किया गया है? ओइकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ हमारे सर रैगनार फ्रिश ने क्या कहा है कि दो प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो यानी छोटी और दूसरी मैक्रो यानी बड़ी। तो सबसे पहले आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। माइक्रो यानी कि छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज हाउसहोल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा बस कोई भी एक प्रकार की बात करेगी, कोई एक इंडिविजुअल वेरिएबल की बात करेगी, जैसे एक घर, वन हाउस होल्ड, वन इंडिविजुअल वर्कर, वन इंडिविजुअल फर्म, वन इंडिविजुअल इंडस्ट्री। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कई सारी इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें से एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा वन इंडस्ट्री। पर वहीं जब हम बहुत सारे वर्कर्स की बात करें जो एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस वक्त हमें एक वर्कर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट है केनेथ बॉल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले माइक्रो और मैक्रो नाम किसने लाए थे? सर रैगनार फ्रिश ने। और केनेथ बॉल्डिंग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है। Microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या क्या आएगा? जो भी चीजें होंगी वो पर्टिकुलर के बारे में और इंडिविजुअल के बारे में ही बातें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। इसमें सबसे पहला और सबसे रिलेटेबल टॉपिक आता है वांट। व्हाट इज अ वांट? इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। शब्द कम पड़ते हैं भाई, कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज अ नीड। ये जो भी है वो हमारी नीड है। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। भाई 90% तो आ गए पर मुझे तो 95 चाहिए थे। वांट तो पूरी हो गई ना? हाँ भाई 90 प्लस मिला, अरे वाह। दूसरे लोग बोलेंगे अरे कितना अच्छा है, हम इतना पढ़ पढ़ के 80 ला पा रहे, तो बिना कम पढ़ के भी 90 ला पा रही है, अच्छी बात है। पर वांट क्या है यार? सेटिस्फाई नहीं हुए, हमारा टारगेट 95 का था, फिर 95 ले आएंगे तो भाई टारगेट 97 का हो जाएगा, फिर 98 का हो जाएगा। इस तरह तो भाई इंसान की अनगिनत इच्छाएं हैं, बढ़ती ही जाएंगी। दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। ठीक है, वांट अराइज होती है इसलिए उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम मीन्स ढूंढते हैं, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीजंस। तो यहाँ इन्होंने दो रीजंस बता दिए, क्या क्या? डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। भाई सबको और अच्छा जीवन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है अपना। हाँ भाई, पहले 50 लाख का घर ले लिया, फिर इच्छा होगी चलो भाई 1 करोड़ का घर ले लेते हैं, फिर बोलेंगे गाड़ी भी चाहिए, फिर गाड़ी आ गई तो बोलेंगे बाइक भी, फिर गाड़ी में एसी भी चाहिए, अलग अलग अमेनिटीज चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अरे अरे अरे, इस तरह हमारा डिजायर बेटर लिविंग के लिए और बढ़ता जाता है, क्योंकि और इन्वेंशंस आते जा रहे हैं। पहले कूलर आया तो इंसानों ने कूलर खरीद लिया, फिर कूलर से आगे बढ़ के एसी पे चले गए, चलो एसी ले लेते हैं। फिर इको फ्रेंडली एसीज का जमाना आ गया, चलो भैया इको फ्रेंडली कोई काम कर लेते हैं, आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले लेते हैं। तो इस तरह हमारी डिजायर्स बढ़ते जाते हैं। और दूसरा रीजन है राइज इन पॉपुलेशन। भाई हमारे पड़ोसी ने मर्सिडीज ली है, चलो हम भी ले लेते हैं। या पीयर प्रेशर आ जाता है, सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है, अरे सबके पास में एक कार है, हमारी भी तो होनी चाहिए। इसलिए हम और वेल्थ एक्वायर करते हैं, अलग अलग लॉटरी और प्राइजेस की इच्छाएं रखते हैं कि कहीं से हमें और अच्छी अमेनिटीज मिल जाए जो हमारे आसपास के लोगों के स्टैंडर्ड से मिलती हो या उनसे भी बेटर। तो इसलिए हमें पढ़ने पड़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स आर अनलिमिटेड। देखो भाई, इंसान की अनगिनत इच्छाएं, वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग। बार बार आती हैं और खत्म नहीं होती हैं। इफ वन वांट गेट सेटिस्फाइड, अनदर अराइजेस। वांट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर।
बाइक मिल गई, स्कूटी चाहिए, स्कूटी मिल गई, कार चाहिए। बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया, फिर उसको बुक्स भी चाहिए, बैग भी चाहिए, पेन पेंसिल सब कुछ चाहिए। तो इसलिए वांट्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती जाती है और कभी खत्म नहीं हो पाती। देन वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, बार बार आती रहती है भाई। several human wants occur again and again while some might be only occasional। अब हमने 10th में अच्छे नंबर ले ले आए, फिर 11th में और अच्छे नंबर चाहिए, फिर 12th में भी चाहिए, हर एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर चाहिए। तो ये हमारी इच्छा खत्म थोड़ी हो रही कि हाँ भाई एक एग्जाम में अच्छे नंबर ले आऊंगा बस हो गया, अब बस जीवन में ये एक काम कर लूंगा फिर हो गया मेरा जीवन सिद्ध है। ऐसे नहीं होता ना। इसलिए दे ऑकर अगेन एंड अगेन while some might be only occasional, कुछ ना कुछ ओकेजन आता है और हमें वो काम करना होता है। नेक्स्ट, wants differ with age। wants and their satisfaction differ as per the chronological age। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी इच्छाएं बदलती जाती है। जैसे छोटे बच्चे को टॉयज चाहिए, थोड़ा बड़ा होएगा फिर उसको बाइक चाहिए, फिर और बड़े होकर उसे बुक्स पढ़ने की इच्छा होगी। उसी तरह wants differ with gender। मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट want different goods according to their needs। जैसे मेल्स एंड फीमेल्स क्लोथिंग स्टाइल्स अलग होते हैं। फ्रॉक जाके किसी आदमी को दोगे, किसी लड़के को दोगे, वो पहनेगा क्या? नहीं पहनेगा, क्योंकि उसकी वांट अलग है, क्योंकि उसका जेंडर अलग है। लाइकवाइज वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल। अब किसी को कुर्ती पहनना पसंद है, किसी को साड़ी, किसी को जीन्स टॉप, हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, सबकी अलग अलग इच्छाएं, उसे उस हिसाब से अलग कपड़े पहनने हैं। इसलिए इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी मैटर करती हैं। ये इन्होंने सीजन्स का एग्जाम्पल दिया है। स्वेटर गर्मी में लाके दोगे, पहनेगा क्या? कोई नहीं पहनेगा। वैसे ही विंटर में पतले पतले कपड़े भी नहीं चलेंगे, और रेनी सीजन में बारिश से बचने के लिए रेनकोट, छतरी, वो सब चाहिए। वॉन्ट्स डिफर विद सीजन्स। वॉन्ट्स कीप ऑन चेंजिंग विद सीजन्स, जो हमने पिछले फिगर में देखा। एंड वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। डिफरेंसेस इन कल्चर इन्फ्लुएंसेस वॉन्ट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल्स एटसेट्रा। जैसे सिख पगड़ी बांधते हैं, मुस्लिम्स में बुरखा पहना जाता है, से हिंदियों में मेनली साड़ियाँ पहनी जाती है। क्रिश्चियंस का ड्रेसिंग स्टाइल वेस्टर्न होता है, कोई वेजिटेरियन, कोई नॉन वेजिटेरियन। इस तरह लोगों की अलग अलग लोगों की वांट्स अलग अलग सिचुएशंस और सीजन्स और कल्चर, एज, जेंडर, इन सब के हिसाब से बदलती रहती है। नेक्स्ट वी कम ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। वांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। ठीक है, दो प्रकार, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व, यानी जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है वो मॉनेटरी है। एन इंडिविजुअल हैज टू पे द प्राइस फॉर देम, एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन एटसेट्रा। जैसे हमारे ओसीएम के फर्स्ट चैप्टर में भी है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक इन्वॉल्विंग मनी, नॉन इकोनॉमिक नॉट इन्वॉल्विंग मनी। ऐसे यहाँ पर है नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट फॉर देम, जैसे एयर, सनशाइन एटसेट्रा। इसके लिए हम कोई पेमेंट करते हैं क्या? किसी को जाके पैसे देते हैं, हाँ भाई मुझे सूरज की रोशनी चाहिए, अरे सांस दे दो। हाँ, पर अगर एनवायरनमेंट की कंडीशंस ऐसी ही चलती रही कि हम डेवलपमेंट करते जाएं और एनवायरनमेंट सस्टेन नहीं कर पाएं, तब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह के लिए वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। पर अभी फिलहाल तो दे आर फ्री गुड्स। नेक्स्ट है इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर टू दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल। जो इंडिविजुअल लेवल पे सेटिस्फाई हो जाए वो हो गई इंडिविजुअल वांट्स। एग्जाम्पल, अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। इससे किसी और को फायदा होगा क्या? हाँ, वो डॉक्टर लोगों का भला करेगा, पर वो उसकी अपनी वांट है। हम उसको लेके कुछ भी करेंगे, हमें समझ में आएगा? नहीं आएगा। जज वेयरिंग हिज कोट। जज का जो कोट है वो पहनने की अथॉरिटी बस जज को ही है, तो वो कोट अगर हम पहनेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। इसलिए वो वांट बस उस पर्टिकुलर डॉक्टर या उस पर्टिकुलर जज की ही फुलफिल होगी। इसलिए ये हुई इंडिविजुअल वांट। नेक्स्ट है कलेक्टिव वांट्स। दे आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अब ट्रेन में बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी अलग अलग प्रकार की नीड्स पूरी करने के लिए ट्रैवल करते हैं। जैसे यहाँ मुंबई में तो लोकल्स होती हैं, तो लोग स्कूल कॉलेज के लिए भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। देन किसी को जॉब पर जाना है, रिलेटिव से मिलने जाना है, कहीं भी जाना हो, हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक ट्रेन हजारों लोगों की नीड सेटिस्फाई करती है, उनकी वांट सेटिस्फाई करती है। इसलिए ये हो गई कलेक्टिव वांट। पूरे शहर में अगर एक अकेले इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो वो लोग ट्रेन जैसी फैसिलिटी बनाते क्या? एक इंसान के लिए ट्रेन चलती है? नहीं चलती। कई सारे लोगों के लिए, कलेक्शन ऑफ पीपल के लिए चलती है, इसलिए कलेक्टिव वांट। नेक्स्ट है नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा ज और च में फर्क करना सीखो।
यानी ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करना सीखो। तो ज यानी नेसेसिटीज़ और लग्जरीज आती है हमारी चाहतों में। नेसेसिटीज़ आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो नेसेसिटीज़ क्या हो गई? वेरी बेसिक नीड्स हो गई। देन कंफर्ट्स आर दोज वांट्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। तो इससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे वॉशिंग मशीन लाए, अरे वाह, चलो अब कपड़े धोने में आसानी हो जाएगी, काम जल्दी हो जाएगा। मिक्सर ले आए, हाँ भाई, काम एफिशिएंसी बढ़ रही है, इफेक्टिवली भी और काम हो जाएगा। प्रेशर कुकर, उससे भी हमारा काम आसान हो जाएगा, तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। फिर लग्जरी की बात करें तो लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। जैसे कोई मूवी देखने जाना जरूरी था क्या? नहीं जरूरी था, पर हम अपने एंजॉयमेंट के लिए गए, इसलिए उस पर टैक्स भी 18% लगता है इन सब पे, लग्जरी आइटम पे ज़्यादातर, जिसके एग्जाम्पल्स में आते हैं एसी कार, वेल फर्निश्ड हाउस एटसेट्रा। तो इसलिए हमें इस पॉइंट में ज और च का फर्क करना है, ज़रूरत और चाहत का फर्क करना है। नेक्स्ट वी हैव गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर द पॉपुलर टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में जहाँ भी जाओगे, मेनली ओसीएम में तो हर चीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज आ ही जाता है। तुम कोई पेपर लिखो और उसमें गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड नहीं आए, हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इज टर्म्ड एज अ गुड। ठीक है, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इज टर्म्ड एज अ गुड। इट हैज मटेरियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो हो गया गुड। एग्जाम्पल चॉक यूज्ड बाय अ टीचर, यानी जो भी टैंजिबल चीजें आ गई वो गुड्स में चली जाएंगी, और जो भी इनटैंजिबल चीजें आ गई, यानी जिनको हम छू नहीं सकते, टच फील नहीं कर सकते, वो सर्विसेज में आ गई। सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दोनों ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। बस उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो दिखती नहीं है। एग्जाम्पल टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर। तो ये चलते दोनों साथ में ही है। क्या हो रहा है? दोनों काम टीचर के जरिए ही हो रहा है। चौक भी टीचर ने ही यूज किया और टीचिंग भी टीचर ने ही दी, लेकिन चौक का मटेरियल एग्जिस्टेंस था इसलिए वो एक गुड है, और टीचिंग का मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए वो सर्विस है जो हमारी टीचर ने हमें रेंडर की। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है यूटिलिटी। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, कोई भी कमोडिटी की कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और वी में से वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, चॉक यूज्ड बाय टीचर। तो चॉक किस काम आ रहा है? चॉक टीचर के काम आ रहा है बोर्ड पे लिखने के। अब अगर वो टीचर बोर्ड पर ज़्यादा लिखती है तो उस चॉक की यूटिलिटी ज़्यादा है, और अगर वो चॉक कम यूज़ करती हैं तो उस चॉक की यूटिलिटी कम है। इसलिए वो चॉक टीचर के कितना काम आ रहा है टीचिंग, यानी उनकी सर्विस रेंडर करने में, यानी उनकी वांट सेटिस्फाई करने में, वो आ जाएगी उसकी यूटिलिटी। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इस पॉइंट से मिलता जुलता ही अगला पॉइंट है जो कि है वैल्यू। वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेज इन इकोनॉमिक्स, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ये दो अलग अलग चीज़ हैं, जानते हैं। इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, वैल्यू इन यूज यानी वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। इन सिंपल वर्ड्स इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, वर्थ यानी उसकी यूजफुलनेस। एग्जाम्पल, नो वन हैज टू पे प्राइस फॉर सनशाइन बट इट्स इमेंस वर्थ। है ना, सनशाइन के लिए कोई प्राइस नहीं पे करता, पर उसकी वर्थ इतनी ज़्यादा है, फॉर लाइफ कैन नेवर बी डाउटेड। क्योंकि सनशाइन मिलेगी तो पेड़ उगेंगे, पेड़ उगेंगे तो एग्रीकल्चर फलेगा फूलेगा, एग्रीकल्चर फलेगा फूलेगा तो फिर हमें फूड ग्रेन्स मिलेंगे, हमारे लिए फूड अवेलेबल होगा, और फूड अवेलेबल होगा तभी तो हम जिएंगे। नॉन वेजिटेरियंस भी उसी घास फूस खाने वाले लोगों, घास फूस खाने वाले प्राणियों को ही खाएंगे। तो इसलिए सनशाइन की वर्थ कभी भी डाउट नहीं की जा सकती, इमेंसली यूजफुल है सनशाइन। इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन हैज अ हाई वैल्यू इन यूज, क्योंकि उसकी वर्थ ज़्यादा है, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड। तो यूटिलिटी और वैल्यू इन यूज थोड़ा मिलता जुलता सा टॉपिक है, लेकिन हम इसे मान के चल सकते हैं कि यूटिलिटी थोड़ी प्री डिटरमाइंड टाइप होती है, और वहीं वैल्यू इन यूज जो है वो अलग अलग कमोडिटीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफर करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैल्यू इन एक्सचेंज की। इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब वर्थ ही है, दोनों में वर्थ ही एक्सप्रेस की जा रही है, लेकिन इसमें इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। ये हम मेनली कर सकते हैं कि मनी, व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, जब मनी के बारे में देखें, यानी जब तराजू के एक तरफ मनी और दूसरे तरफ हमारी कमोडिटी रख के हम नापें, तो उससे हमें वैल्यू इन एक्सचेंज पता चलेगा। और वहीं जैसे पहले बाटर एक्सचेंज होता था, तो 1 किलो 1 kg ऑफ राइस इक्वल टू हाउ मच kg ऑफ वीट, वो सब हम यानी वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी बोल सकते हैं।
अ गुड विच कमांड्स अ प्राइस इज टर्म्ड एज एन इकोनॉमिक गुड। ठीक है, जिस भी चीज़ का एक प्राइस है, जिसको भी मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक गुड। जब जब मनी की बात आए, हर बार इकोनॉमिक वर्ड आ जाता है। जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो वो इकोनॉमिक वांट, मॉनेटरी वही इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये हो गया इकोनॉमिक गुड। एग्जाम्पल है टीवी, कार, एटसेट्रा। अब यहाँ पे आता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू। एग्जाम्पल वाटर। क्या कहा इन्होंने कि उसका वैल्यू इन यूज ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे वाटर का, पानी सबको चाहिए ना, लेकिन उसका प्राइस कम है। बिस्लरी की बोतल लेने जाओ 20 रुपये में मिल जाएगी। वहीं जो चीज़ हम कम यूज़ करते हैं, जैसे डायमंड, डायमंड कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ है क्या? नहीं। कभी कभी हाँ भाई, ओकेजनली किसी हमारे रिंग में पहन लिया, नेकलेस में पहन लिया, ऐसा काम हो सकता है। लेकिन उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा होती है, यानी उसकी एक्सचेंज वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू इट्स स्केर्सिटी। पानी बहुत सारा अवेलेबल है तो तब तक वो सस्ता पड़ रहा है, जब पानी कम हो जाएगा तब इसकी भी प्राइस राइज होएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इन्होंने वाटर और डायमंड का एग्जाम्पल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ें हमें फ्री में अवेलेबल होती है और किसके लिए हमें प्राइस पे करना होता है। जो रिवर में वाटर बह रहा है उसके लिए हमें कुछ प्राइस देना है क्या? नहीं देना। तो ये हो गया फ्री गुड। देन ऑक्सीजन सिलेंडर, वो तो पैसे देकर ही मिलेगा, तो इकोनॉमिक गुड। नेक्स्ट है सनशाइन, तो ये तो फ्री गुड है, हमें ऊपर भी बताया गया है। देन वाटर प्रोसेस्ड फॉर ड्रिंकिंग, इकोनॉमिक गुड हो गया, पैकेज्ड वाटर। नेक्स्ट एयर, तो भाई फ्रीली अवेलेबल है इसलिए फ्री गुड। तो इस तरह से हमारे वाटर इन रिवर, सनशाइन और एयर जो है वो फ्री गुड्स हैं, और बाकी दोनों इकोनॉमिक गुड्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक। आगे की वीडियोस के साथ ट्यून रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज्ञान बांटो भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। आज हमने सबसे पहले पढ़े थे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सर रेगनार फ्रिश ने 2 टर्म्स कॉइन किए, क्या क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स माइक्रोस एंड मैक्रोस रिस्पेक्टिवली। फिर माइक्रो मीन स्मॉल, जो इंडिविजुअल वेरिएबल से डील करेगा, और हमारे डेफिनेशन में बार बार पर्टिकुलर और इंडिविजुअल रिपीट हो रहा था। देन बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला आता है वांट, जिसे सादी भाषा में कहा जाता है नीड, पर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों ये अराइज हो, हम सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वी वांट टू लिव बेटर, क्योंकि हमारे नए नए इन्वेंशंस आते जा रहे हैं, कूलर टू एसी, पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू ईवी, एंड राइज इन पॉपुलेशन, क्योंकि कंपैरिजन तो इंसान करते ही हैं, और अल्टीमेटली पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स आर क्या क्या? अनलिमिटेड। इसको एक रिकैप करते हैं, ठीक है? वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, वांट्स डिफर विथ एज, वांट्स डिफर विथ जेंडर, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, ठीक है? इन देन वांट्स डिफर ड्यू टू सीजन्स एंड कल्चर। इसे डीप में देखें तो दे आर अनलिमिटेड बिकॉज दे राइज अगेन एंड अगेन एंड आर अनएंडिंग, गो ऑन मल्टीप्लाइंग। रिकरिंग अगेन एंड अगेन, कोई कोई ओकेजनल होती है। फिर हमारी एज के हिसाब से हमारी वांट्स बदलती रहती है। बच्चे को टॉय चाहिए, बड़ा होकर बाइक चाहिए, बाद में बुक्स चाहिए। वांट्स डिफर विद जेंडर, मेल्स एंड फीमेल्स की वांट्स अलग है। देन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी अलग होती हैं, हैबिट्स, टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस, किसी की कुछ आदत, किसी को सुबह उठना, किसी को रात को जगना पड़ने के लिए, उससे हमारी वांट्स डिफर होती रहती हैं। फिर सीजन्स, विंटर में विंटर के कपड़े चाहिए, स्वेटर वगैरह चाहिए, रेनी सीजन में रेनकोट चाहिए, एंड समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स चाहिए। कल्चर के हिसाब से बदलता है, वेज नॉन वेज अलग अलग, बुरखा, साड़ी, पगड़ी, शेरवानी, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक यानी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो, जिसके लिए हमें प्राइस पे करना हो। नॉन इकोनॉमिक मतलब बिना मनी के, जैसे एयर और सनशाइन। इंडिविजुअल वांट्स में आता है जो एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में हो, जैसे डॉक्टर की लिस्ट है तो उसको, और जस्ट वेयरिंग हिज कोट। कलेक्टिव वांट्स में आता है कलेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, जिससे हो जाए, जैसे ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। फिर हमने ज और च में फर्क देखा था, जरूरत और चाहत में। दैट इज नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज वेरी बेसिक नीड्स, कंफर्ट्स दैट मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जैसे वॉशिंग मशीन। नेसेसिटीज में आता है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक नीड्स। अब उसमें जुड़ गया है हेल्थ एंड एजुकेशन भी। लग्जरीज में आते हैं
दोज मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, जैसे एसी कार चाहिए, वेल फर्निश्ड हाउस चाहिए, कश्मीर से सेब चाहिए, नागपुर से ऑरेंजेस चाहिए। देन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड यानी जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस हो, फॉर एग्जाम्पल चौक यूज बाय टीचर। सर्विसेज मतलब दोनों करेंगी सेटिस्फाई ह्यूमन पॉइंट्स, पर डू नॉट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस, वो सर्विस हो गई। जो हमें दिखती है वो सर्विस नहीं, जो हमें दिखती है वो गुड्स, एंड जो हमें नहीं दिखते वो सर्विसेज। जैसे टीचिंग, दोनों हेल्प करेंगे टीचर के, मगर एक की मटेरियल एग्जिस्टेंस है, एक की नहीं है। देन यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स या फिर वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्या चीज़ हमारे काम की है, क्या चीज़ हमारे काम की नहीं, वो उसकी यूटिलिटी बताती है। वैल्यू इन यूज मतलब उसकी वर्थ, कि वो हमारे कितने काम आ रहा है, वो ये बताता है कि वो वांट सेटिस्फाई कर सकती है कि नहीं, और ये बताता है कि वो कितनी वांट सेटिस्फाई कर सकती है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था सनशाइन का, जिसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है पर वो एक फ्री गुड है, यानी कि एक्सचेंज वैल्यू उसकी कम है, बहुत कम है, फ्री गुड है। वही वैल्यू एंड एक्सचेंज वाली बात आती है, वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। जब ये मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है उससे उसका प्राइस कहा जाता है, और जिस गुड का कमांड्स अ प्राइस, जिस गुड का प्राइस होता है, इट इज़ एन इकोनॉमिक गुड। वहीं हमने वाटर डायमंड का पैराडॉक्स देखा था कि कहीं तो वाटर जिसका वैल्यू इन यूज इतना ज़्यादा है, गरीब हो या अमीर हर इंसान को पानी चाहिए, तो उसका वैल्यू इन यूज इतना ज़्यादा है पर वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है, उसका प्राइस बहुत कम है। वही डायमंड जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और अमीर भी ज़्यादा यूज़, नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसका वैल्यू इन एक्सचेंज यानी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये डिफरेंस बताया। नेक्स्ट हमने ये फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड का क्लासिफिकेशन किया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और जुड़े रहिए हमारे साथ आगे के लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच।